Hello everyone, a very warm welcome to IS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha and continuing with the state series, the next state which today we'll be covering is Karnataka. Let's learn about Karnataka. So Karnataka की capital अगर आप देखो तो it's Bangalore और काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है। वहाँ पे आपको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी देखने को मिलती है। अगर हम उसके बॉर्डर स्टेट्स की बात करें तो आपको पता है कि सदर्न इंडिया में कर्नाटक यहाँ पर सिचुएटेड है और बॉर्डर्स अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको ईस्टर्न बॉर्डर में यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दिखाई देते हैं। वहीं आपके नदर्न बॉर्डर अगर आप कर्नाटक की देखो तो महाराष्ट्र के साथ यहाँ पर लगती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको केरल भी देखने को मिलता है और गोवा से भी यहाँ पे आंध्रा की बॉर्डर यहाँ पे लगती हुई दिखाई देगी। सिमिलरली अगर आप देखो तो तमिलनाडु और केरला की बात करो तो यहाँ पे आपको तमिलनाडु भी यहाँ इस जगह पे सिचुएटेड है और केरला के साथ भी यहाँ पे कर्नाटक की बॉर्डर आपको लगती हुई दिखाई देती है। अगर पॉपुलेशन की आप बात करो तो 9th रैंक है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वाइज 9th रैंक है कर्नाटक की। और अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करो दैट व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कर्नाटक तो Kannada is the official language. And if you see the rank of Karnataka by area तो 6th rank is there of Karnataka अगर आप area wise उसको measure करो तो। और literacy rate की अगर हम बात करें तो 75.36% is the literacy rate of Karnataka. Coming towards that, what exactly is कर्नाटक फेमस फॉर? तो देखिए सिलिकॉन वैली के लिए तो डेफिनेटली कर्नाटक फेमस है ही, उसी के साथ साथ यहाँ पे हम्पी जो है विच इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ पे हम्पी में जो रून्स आपको देखने को मिले हैं वहां पे विजयनगर डायनेस्टी के एक आपको रेप्लिका समझ में आती है, तो उसके लिए भी कर्नाटक को काफी ज्यादा यहाँ पर जाना जाता है। सिमिलरली आप बेंगलोर की बात करो तो इट इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी विच इज वेल नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। अगर आप गोकर्णा की बात करो तो इट इज अ होली प्लेस इन इंडिया, उसके लिए भी कर्नाटक काफी ज्यादा जाना जाता है। फिर मुरुदेश्वर विच इज अ टेंपल टाउन विद द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट शिव स्टैचू, तो यहाँ पे शिव जी का जो सेकेंड लार्जेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड है वो आपको मुरुदेश्वर में देखने को मिलेगा। उसके बाद आप बीजापुर की बात करो तो इट इज वेल नोन एज द वर्ल्ड फेमस गोल गुम्बस, उसके लिए बीजापुर काफी फेमस है। और यहाँ पर जोग फॉल्स भी सिचुएटेड है जिनका ऑल्टीट्यूड है 830 फीट which is certainly India's second highest waterfall। तो यहाँ पे जोग फॉल्स को भी देखने के लिए काफी ज्यादा टूरिस्ट कर्नाटक में विजिट करते हैं। फिर आ जाता है कुर्ग which is definitely one of the कॉफी प्रोड्यूसिंग एरियाज और काफी ज्यादा सुंदर भी जगह है कुर्ग, तो टूरिज्म भी काफी अट्रैक्ट होता है कुर्ग की तरफ। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखो तो बांदीपुर नेशनल पार्क भी आपको कर्नाटक में सिचुएटेड मिलता है जो एक बहुत ही अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट है और वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए काफी ज्यादा वहां पे लोग आते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क में। अगर अब हम ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें कर्नाटक की तो यहाँ पे अगर एशियन पीरियड की आप बात करो तो जब अशोका मौर्यन एम्पायर में थे तो उनके टाइम पे कर्नाटक में उनका भी इन्फ्लुएंस था। तो यहाँ पे मॉडर्न इन्फ्लुएंस आपको कर्नाटक में देखने को मिला था ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। उसी के साथ अगर आप सतवाहन डायनेस्टी की बात करो तो यहाँ पे 230 BC से लेके 200 CE तक कर्नाटक जो है वो यहाँ पे डेक्कन सतवाहन डायनेस्टी का पार्ट था। तो सतवाहन डायनेस्टी का भी इन्फ्लुएंस आपको कर्नाटक में एंशिएंट एरा में देखने को मिला था। फिर इसके बाद अगर हम मिडीवल पीरियड की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट डायनेस्टीज हैव रूल्ड ओवर कर्नाटक इन द लेटर ऑन मिडीवल ईयर्स। तो यहाँ पे आपको कदंब डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा एम्पायर, होयसाला एम्पायर, ये सारी जो डायनेस्टीज थी वो काफी ज्यादा प्रेवलेंट थी मिडिवल टाइम्स पे कर्नाटक में। फिर आप आता है जो गोल्डन एरा ऑफ द कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विजयनगर डायनेस्टी जब पिक्चर में आई वहां पर वो बहुत ही ज्यादा एक गोल्डन पीरियड था जो कि कर्नाटक ने उस टाइम पर उस टाइम पे उस चीज को फील किया, एड्रेस किया होगा। अब यहाँ पे विजयनगर डायनेस्टी की अगर आप बात करो तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1336 और उसके अगर कैपिटल की बात करो तो आपको पता है कि हम्पी उसकी कैपिटल रही थी, जिसको आज हम रून्स के रूप में भी देखते हैं। काफी ज्यादा लोग वहां पर विजिट करते हैं हम्पी को देखने के लिए। इसी के साथ साथ अगर हम विजयनगर की बात करें कि इसका जो अगर हम देखें डिक्लाइन कब हुआ तो यहाँ पे जो बैटल ऑफ तालीकोटा है
उसकी वजह से यहाँ पे विजयनगर जो एम्पायर थी उसका डिक्लाइन देखने को मिला था। उसके बाद अगर आप देखो तो बहमनी और डेक्कन सल्तनत ने भी यहाँ पर रूल किया है, जहां पे टीपू सुल्तान का नाम सबसे ऊपर आता है, जिनको टाइगर ऑफ मैसूर भी बोला जाता है। इन्होंने काफी ज्यादा बैटल्स ब्रिटिशर्स से लड़ी थी और अपने किंगडम को यहाँ पर पास अपने रखने के लिए इन्होंने बहुत सारी बैटल लड़ी थी। बट सूनर और लेटर ब्रिटिशर्स की भी वहां पर क्लेवर पॉलिसीज के चलते और बैटल्स जिस तरीके से उन्होंने अनफेयर प्रैक्टिसेस के थ्रू वहां पर जीतने की कोशिश करी, तो टीपू सुल्तान भी वहां पर जो अपना किंगडम है वहां पर ब्रिटिशर्स से हार जाते हैं। अब लेटर अगर हम कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो यहां पर कर्नाटक केम अंडर द ब्रिटिश रूल विद द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद मैसूर जो किंगडम है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया था। अब लेटर ऑन अगर हम फाइनल यहां पर कर्नाटक की बात करें तो यहां पे नवंबर 1 1956 को कर्नाटक यहां पे फॉर्म होता है फ्रॉम द मैसूर स्टेट, और यहां पे कर्नाटक कम्स इनटू द विजन एज अ फुल फ्लेश्ड स्टेट एंड सर्टेनली formed out of the linguistic basis. Now coming towards the geographical features or the relief structure of Karnataka. So सबसे फर्स्ट में हमको डेक्कन प्लेट्यू देखने को मिलता है। यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू की अगर आप बात करो तो डेफिनेटली आपको इसका एलिवेशन 450 मीटर से 900 मीटर्स तक देखने को मिल सकता है। और ये एरिया अगर आप देखो कर्नाटक की अगर आप बात करो तो कर्नाटक लाइज टू दी मोस्टली सदर्न एरिया ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो सदर्न डेक्कन प्लेट्यू के वहां पे आपको कर्नाटक यहाँ पे लोकेटेड आपको दिखाई देता है। फिर इसके बाद अगर आप वेस्टर्न घाट्स की बात करो तो यहाँ पे जो कर्नाटक की वेस्टर्न एज आपको दिखाई देती है वो आपकी पूरी सह्याद्री रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट से बनी हुई है। तो यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट्स का भी एक जो है आप बोलोगे कि सिचुएशन या फिर आपको लोकेशन यहाँ पे कर्नाटक की मिलती है। फिर आप देखो कोस्टल प्लेन्स, अगर आप करावली रीजन की बात करो तो यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपके द कोस्टल प्लेन्स आर लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी, जिसको आप करावली रीजन के नाम से जानते हो। फिर अगर आप मालनाड रीजन की बात करो तो यहाँ पे मालनाड इज अ हिल कंट्री और यहाँ पे ये सिचुएटेड है अलोंग द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो जो स्लोप्स है वेस्टर्न घाट्स के वहां पे आपको मालनाड जो कंट्री है, मालनाड जो हिल एक कंट्री का नाम उसको दिया गया है, वो आपको वहां पर देखने को मिलती है। और जो की डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसको देखने के लिए, जिसकी ब्यूटी को एड्रेस करने के लिए काफी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट्स हैं चिकमंगलुरु, शिवमोगा, कोडागु, which is well known as the Kurg. Okay, now the river valleys, so definitely Kaveri, Krishna, Tungabhadra, these are the basic rivers which are flowing along the terrain of Karnataka. Now coming towards the economy of Karnataka, तो जैसे ही कर्नाटक का हम नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले जो है वो गोल्ड का नाम आता है, बिकॉज कर्नाटक इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड एंड कोलार एंड हुट्टी माइंस आर देयर, जिसमें गोल्ड की एक्यूरेट रिजर्व्स आपको मिलती हैं और काफी ज्यादा प्रोडक्शन अगर आप देखो तो यहाँ पे 94% तो कंट्री की गोल्ड और आपको मिलेगी ही कर्नाटक में, बट उसी के साथ 93% ऑफ प्राइमरी गोल्ड भी आपको यहां पर कर्नाटक में देखा यहां पे आपको मिलता है। ठीक है, उसी के साथ अगर आप आयरन ओर की बात करो तो कर्नाटक में आयरन ओर का भी प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है एंड इट इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, अकाउंटिंग फॉर द 72% ऑफ द कंट्रीज आयरन ओर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे मेजरली मैग्नेटाइट जो आयरन की ओर है वो यहाँ पर डोमिनेट करती है और 72% तक का पूरी कंट्री का अगर आप प्रोडक्शन देखो आयरन ओर का तो वो कर्नाटक की तरफ से आता है। इसी के साथ साथ कर्नाटक इज ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉर्स सीरियल्स, कॉफी, रॉ सिल्क एंड टोमेटोज अमंग द स्टेट्स इन इंडिया, जिसमें से कॉफी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कर्नाटक के बारे में हमको सुनने को मिलता है। ऑल्सो द स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट्स ओवर 30% ऑफ इंडियाज IT एक्सपोर्ट्स, जो हम डेफिनेटली एड्रेस करते हैं बिकॉज द लीडिंग टेक जायंट्स सच एज द इन्फोसिस, सच एज द TCS, इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको बेंगलोर में देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे कर्नाटक के जो IT एक्सपोर्ट्स हैं उसमें काफी ज्यादा सर्च देखा गया है। सिमिलरली द बेंगलोर हैज अर्न द टाइटल ऑफ बायोटेक कैपिटल ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बेंगलोर इज ऑल्सो नोन एज द बायोटेक कैपिटल ऑफ इंडिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ कर्नाटक। तो आपको पता है कि कर्नाटक में बाई कैमरल
आपको लेजिस्लेचर दिखाई देता है, यूनिकैमरल उनका लेजिस्लेचर नहीं है, तो वहां पे विधानसभा के साथ साथ आपको विधान परिषद भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे लोकसभा की आप बात करो तो 28 सीट्स आर देयर फॉर द लोकसभा। देन इफ यू टॉक अबाउट राज्यसभा 12 सीट्स आर देयर। देन यहाँ पर विधानसभा की बात करो तो 224 सीट्स आर देयर फॉर कर्नाटक। देन इफ यू टॉक अबाउट द लेजिस्लेटिव काउंसिल 75 सीट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं कर्नाटक के लिए। फिर अगर आप सीएम की बात करो तो यहाँ पे सिद्धारमैया जो है वो अभी करंट सीएम है कर्नाटक की। सिमिलरली अगर आप गवर्नर देखो तो थावरचंद गहलोत जो हैं वो यहाँ पे गवर्नर हैं कर्नाटक के, करंट गवर्नर। और सिमिलरली द चीफ जस्टिस जस्टिस निलय विपिन चंद्र अंजारिया, ये रिसेंटली अभी फेब 2024 में यहाँ पे चीफ जस्टिस कर्नाटक हाई कोर्ट के अपॉइंट किए गए हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम फोक डांसेस की बात करें, थोड़ा सा कल्चर की तरफ मूव ऑन करें अगर, तो कर्नाटक में आपको काफी मेजर डांसेस का यहाँ पे चलन होता हुआ दिखाई देता है। तो डुल्लू कोनिथा करके डांस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फिर वीरगसे यहाँ पे जो डांस है वो आप देख सकते हो। देन यक्षगना, ये काफी फेमस डांस है और हम सब ने यक्षगना का नाम सुना हुआ है अपने करिकुलम में। फिर यहाँ पे भूत आराधने, इस तरीके से इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। फिर यहाँ पे अगर आप और डांसेस को देखो तो नगम मंडल, ये भी एक डांस, फोक डांस है कर्नाटक का। देन इज द गरुड़ी गॉम्बे, ये भी एक डांस है। देन इज द कमसले एंड द लास्ट फोक डांस इज द गोरावर कुनित। तो इस तरीके से उसको परफॉर्म किया जाता है। तो दीज वर दी फोक डांसेस व्हिच आर वेल परफॉर्म्ड इन द कर्नाटक टेरिटरी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ कर्नाटक, तो यहाँ पे 3 साइट्स आपको, 3 इंपॉर्टेंट साइट्स देखने को मिलती हैं अगर आप कर्नाटक की बात करो। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी व्हिच वाज डिक्लेयर्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर ऑफ 1986। इस तरीके से वो रूल्स को देखा जाता है और यहां से हमको पता लगता है कि विजयनगर जो एम्पायर था वो कितना बड़ा एम्पायर रहा होगा और किस तरीके से उसको डिजाइन किया गया होगा। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है एट द पत्तडकल व्हिच वर डिक्लेयर्ड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन द ईयर ऑफ 1987। और इस तरीके से ये जो ग्रुप है टेंपल्स का वो आपको दिखाई देता है। उसी के साथ साथ द सेक्रेड एनसेम्पल्स ऑफ द होयसलास व्हिच वर डिक्लेयर्ड रिसेंटली लास्ट ईयर ओनली 2023 में, इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है और यहाँ पे ये इस तरीके से आपको दिखाई पड़ते हैं। सो विद दिस वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर सेशन। Thank you so much for watching my session and don't forget to subscribe to our channel IS Origin. Till then पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।